जय हिंद। जैसे कि अभी कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुआ, आतंकवादी घटना हुआ, जो हमारे देश के जो टूरिस्ट थे, लगभग न्यूज़ के अनुसार 28 लोग मारे गए, जिसमें दो विदेशी हैं और लगभग 26 से 27 हमारे देश के हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे न्यूज़ में देखा गया कि धर्म पूछ के भारत के जो भी लोग थे या विदेशी लोग थे, आतंकवादियों के द्वारा जो घटना हुआ, एक निंदनीय घटना हुआ। क्योंकि आज तक यही बोला जा रहा था कि जो आतंकवादी का जो होता है वो कोई धर्म नहीं होता है और कोई जाति नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो क्या देखने मिला, यहाँ धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी बात है कि ये 29 से 30 करोड़ वाले जनसंख्या वाला ये जो चूहा है, बार बार अपना ये फन उठाने का काम कर रहा है। इसको सांप नहीं बोल सकते हैं, चूहा बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? चूहा बोलेंगे। ऐसे जो लोग हैं हमारे देश के लिए, देश में रहकर देश की बुराई करने वाले। अभी मैं जैसे सुना कि एक युवा था जो कि घटना होने के बाद और उसको बढ़ावा दिया, पाकिस्तान के सपोर्ट में बोला। मैं ऐसे गद्दारों को बोलना चाहता हूँ, सीधी बात बोलना चाहता हूँ कि ये लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, सीधे इनकाउंटर कर देना। मैं इतना ये बोलूँगा कि ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार न करे, इंडियन आर्मी गिरफ्तार करे और अपने तरह से जो चार्ज करना है वो चार्ज करे। मैं बहुत दिनों से ये चैनल में वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा बिजी था काम में, लेकिन जब ये घटना हुआ मुझे देखा नहीं गया। अभी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं अभी ट्रेनिंग के दौरान मुझे अचानक गुस्सा आया, बोला कि नहीं बनाना है, ये हम कल वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन आज बना दिए। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब ये आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है तो ये आतंकवादी धर्म पूछ के क्यों मारे? ठीक है, क्या करना चाहते हैं? एक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया था जब 1999 कारगिल वार हुआ था, जब पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो मैं परमाणु वार करूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान परमाणु वार करेगा तो हमारा देश के 25% क्षति पहुंचेगा। लेकिन ऐसे करने के बाद जब भारत की तरफ से घटना होगा, जवाब दिया जाएगा, तो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा और कभी इतिहास में देखा जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा कि पाकिस्तान कभी देश हुआ करता था। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह करूंगा ऐसे लोगों को चार्ज अच्छा किया जाए। और मैं बोलना चाहता हूं कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक बार और वार हुआ, अब की वार किया जाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना भी भारत में प्रधानमंत्री आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, जितना आपका अच्छा रिकॉर्ड है ये सब मामले में, इतना कोई प्रधानमंत्री का नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इतना महंगाई होने के बाद भी कोई मुद्दा महंगाई पर नहीं उठाया जाता, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि आप एक भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और हमारा देश एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है। क्या यही प्रधानमंत्री यही मजबूत हाथों में है? पुलवामा घटना हुआ, 75 जवान हमारे सीआरपीएफ का जो शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में। आज जो घटना हुआ पहलगाम में, जो घटना हुआ, ये दयनीय घटना होने के बाद मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा वीडियो के तहत कि ऐसे आतंकवादियों पर अच्छा चार्ज किया जाए और देश में रहकर देश से गद्दारी कर रहे हैं ऐसे लोगों का भी चार्ज किया जाए। इन पर NSA नहीं लगाया जाए, इनका NSA 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कानून पर प्रोसीजर में बहुत लंबा समय चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि अब कानूनी प्रोसीजर ना हो, अब जवाब दिया जाए। क्यों पीछे आप हट रहे हैं? इवेनो के डर से पीछे हट रहे हैं। मैं इतना ओपन बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो, मेरा जो चैनल जो है, मेरा एक चैनल डिलीट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक वीडियो मैं बनाया था मुजफ्फरपुर कांड पर, इसमें मेरा यूट्यूब से मेरा वीडियो हटा दिया गया था, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज जब कमाने के लिए मैं वीडियो बना रहा तो लगभग 2 से 3 साल हो गया। राइज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे संदेश पहुँचाना, कमाना नहीं है। कमाने के लिए भगवान सब के दया से बहुत अच्छा कमा लेते हैं, मुझे वीडियो से कमाना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं को और भारत के लोगों को संदेश देना है कि कुछ ऐसे गद्दार जो है देश में रहकर देश का खाना खाते हैं, नमक खाते हैं, देश का गुणगान अपने बाप पाकिस्तान न करते हैं। मैं एक बार नहीं कई बार बोला, पहले मैं नेताओं को बोलता था कि वतन वाले वतन ना बेच देना, ये धरती है चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है देश के वास्ते, शहीदों का फन ना बेच देना।
ये केवल क्या है, केवल कहावत रह गया। मैं ऐसे गद्दारों के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज क्या किया जा रहा है, कफन बेचा जा रहा है, ठीक है, कफन बेचा जा रहा है, वो जवान का कफन हो या हमारे देश के नागरिकों का। मतलब जान क्या एक, मतलब एक चमनी के बराबर जान हो गया, कोई किसी को मार दे रहा। कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या है, भारत का अंग है कि नहीं है? वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनको चार्ज करना चाहिए। वहाँ का जो प्रशासन है, क्या उसको नहीं मालूम था? यानी सुरक्षा एजेंसी जो है, मैं आर्मी का नहीं बोलूँगा, हाँ पुलिस, वहाँ का जो निजी पुलिस है, वहाँ का स्टेट पुलिस है, वो लोग क्या कर रहे थे? जब इतना बड़ा टूरिस्ट है, लोग यहाँ विदेशी लोग भी घूमने आते हैं, आपको जांच करना चाहिए कि AK-47 को लोग कैसे लड़का लोग घुस गया। ठीक है, पुलिस का ड्रेस में था, आर्मी के ड्रेस में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप जांच कर सकते हैं। मैं एक प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि आप सबका कार्ड चेक करना चाहिए था, आज वो घटना नहीं होता। धर्म पूछ के मारा गया, ये क्या है? मतलब भारत का नाम का डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब लोग एक हैं, कहाँ एक है? एक आदित्यनाथ योगी ने एक बहुत अच्छा बात बोला था, तो लोग मुद्दा उठा दिए थे कि आदित्यनाथ योगी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने क्या बोला था? बटोगे तक कटोगे। क्या बोले थे वो? बटोगे तक कटोगे। आज वही हुआ। आज हमारा हिंदू क्या है, जात में बढ़ गया है। कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई चमार है, कोई दुसाध है। मतलब ये मुद्दे पर नहीं बोल रहा, सब लोग का चुप है। विपक्षी पार्टी तो लग रहा है इधर चला चूहा बन गया। मतलब देश का प्रधानमंत्री जो करेगा, अभी हम लोग का एक काम करना चाहिए कि देश में जितने पार्टियाँ हो, कांग्रेस हो, BJP हो, अदर जितने पार्टियाँ हो, सबको मिलकर आज आतंकवादियों पर सोचना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी लोहा गर्म है। अगर इस पर चार्ज अभी नहीं किया जाए तो फिर नर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, पुलवामा घटना हुआ, कुछ दिन के बाद क्या हो गया, नर्म हो गया। क्या विचार हुआ, क्या इसका रिजल्ट आया? कुछ रिजल्ट नहीं आया। छत्तीसगढ़ में जब 75 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उस पर क्या हुआ? पाकिस्तान के द्वारा जब उरी कांड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? छोटा मोटा हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए, छोटा मोटा नहीं, फिर भी था, लेकिन और बड़ा करना चाहिए था, घुस के मारना चाहिए था। एक 30 करोड़ जनसंख्या वाला चूहा, 30 मात्र 28 से लेकर 30 करोड़ वाला जनसंख्या वाला देश, हमारे 140 से 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश पर भारी क्यों पड़ रहा? क्योंकि हमारे देश के जो नेता हो गद्दार हैं, और नेता तो गद्दार हैं ही, उससे तो गद्दार यहाँ के रहने वाले जो कुछ, मैं समुदाय नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो पर इतना, मैं एक प्रोफेशन से जो भी हो, मेरे लिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब लोग बराबर है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजता। हिंदू का मतलब क्या होता है? हीन भावनाओं से दूर। मैं तुम्हें ताली, मतलब मैं हाथ मिलाने के लिए तुम तैयार है, और तुम वहाँ से खंजर लेकर आया हुआ। अगर पाकिस्तान का इतना औकात है और कुछ ऐसे समुदाय के लोग इतना औकात है, तो बराबरी कर ले, फरियाद ले। तुम्हारे में कितना जान है, हमारे में कितना जान है। निहत्थे लोग मैं अभी आतंकवादियों का देखा, कुछ फोटो देखा अभी, जैसा न्यूज़ पर देख रहा था। मैं बता रहा हूँ कि एक झाप सारा खाएगा तो मर जाएगा। वो इंसान क्या किया कि निहत्थे लोगों को मारा, दम होता लड़के दिखाया था। अब बोलता है कि, अब ये बता रहे हैं, मैं एक जो धर्म के बात बोला गया, मैं नाम नहीं लूँगा। ये बताओ कौन सा तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ा है कि किसी समुदाय को मारने से तुम्हें जन्नत होगा? अरे गद्दार, तुम्हारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ, मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं सभी ग्रंथ, यही उम्र में सभी ग्रंथ पढ़ लिया हूँ। वो कुरान हो, भगवत गीता हो या बाइबल हो। कुरान में क्या लिखा हुआ कि एक चींटी से लेकर एक हाथी तक मारने का हक नहीं है। अपने कमाई का 40% गरीबों को दान करना, यही सिखाया गया कि निहत्थों को मारना है। और हमारे देश में रहने वाले जो गद्दार जो लोग हैं, जो बार बार इतना घटना होने के बाद फन उठा रहे हैं, दूर रहे, इंडियन आर्मी से बच के रहे। ताकि पुलिस चार्ज करता है, इंडियन आर्मी चार्ज नहीं करता, डायरेक्ट जहाँ से तुम आए वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, मेरा वीडियो हट जाए यूट्यूब से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसे गद्दारों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आपको इसलिए जिताया गया था, महंगाई को देखकर नहीं। मैं ओपन बोल रहा कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आज तक बीजेपी को नहीं बोला था कि मैं एक पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ओपन बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे पार्टिकुलर पर्सन से मतलब है। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको सपोर्ट करता हूँ, और एक आदित्यनाथ योगी है, उनको सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि आप लोग देश के लिए जीते हैं, और मुझे जितना मालूम है, आपका हिस्ट्री पूरा मालूम है। आप कुछ ज़रूर कीजिएगा, एक बार ऐसा कीजिए कि इतिहास बन जाए। और पाकिस्तान का ऐसा जवाब देना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अभी जब आप बोलिए नहीं, जवाब दीजिए कि ये पाकिस्तान का भी देश हुआ करता था। जब 1965 में हमारा देश लाहौर तक घुस गया था, मैं चाहता हूँ कि लाहौर नहीं, लाहौर, कराची,
पूरा पाकिस्तान अपना हो जाए। गद्दारों के जीने का कोई हक नहीं है। और ये लोग से सभी रिलेशन तोड़ दिया जाए। क्रिकेट का रिलेशन हो, साला एक क्रिकेटर क्या बोलता है, मैं नाम नहीं बता क्रिकेटर का, कि क्रिकेट का कोई धर्म नहीं होता, क्रिकेट का कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, हम तो खिलाड़ी हैं। अरे गद्दार, तो इंडियन आर्मी तुम्हारा बाप है क्या? इंडियन आर्मी तुम्हारा बाप है? वो लड़ने के लिए जान दे रहा, जाके बॉर्डर पर कभी धर्म नहीं देखता, कभी जाति नहीं देखता, और तुम लोग बोलता है कि हम गेम खेलेंगे पाकिस्तान से। मतलब तुम लोग कमाओ, अच्छा कमाओ, यहाँ तक सारा तुम लोग हाथ भी नहीं मिलाता है। मैं एक वीडियो देखा था, मैं इसीलिए क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। एक CISF के जवान था, उसको हाथ मिलाने का ट्राई करता, हाथ मिलाया भी नहीं। बाहर है गद्दार। तुम लोग क्या बोलता है कि पाकिस्तान से मेरा क्या दुश्मनी है, मैं तो क्रिकेट खेलूँगा। तो तुम्हारा बाप का ठेका लिया है क्या बॉर्डर पर खड़ा होने के लिए 40-45 हज़ार में? आज का तो और कम हो गया, अग्निवीर में कम हो गया पेमेंट, 21-22 हज़ार पेमेंट है। तुम्हारा बाप है क्या हो कि तुम्हारा बाप का ठेका लिया है? मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत गुस्सा में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि शब्द यूज करूँ, मैं नहीं चाहता शब्द यूज करूँ। गुस्सा में इतना हूँ कि जो फन उठा रहे हैं उनका फन कुछ चलने भी आता है, ठीक है। और मैं कुछ गद्दार नेताओं से बोल रहा हूँ कि आप लोग भी सुधर जाइए। मैं एक बार फिर ये रिपीट करूँगा कि वतन वाले वतन ना बेच देना। आज एक गद्दार जो नेता हैं, जो विपक्षी में बैठे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। वतन वाले वतन ना बेच देना, ये धरती है चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है देश के वास्ते, शहीदों का कफन ना बेच देना। आज यही हो रहा, कफन बेचने का काम हो रहा। वो हमारे देश का कोई आम नागरिक हो या तो हमारे देश का फौज हो। और एक चीज़ और है, सब लोग मिल कर रहें, और समुदाय वाला जब बात होगा तो बाद में देखा जाएगा। और मोदी जी से मैं फिर निवेदन करूंगा जाते आते कि सर, आपसे पूरा विश्वास है पूरे देशवासियों को कि आप इस पर कड़ी निंदा करेंगे, निंदा ही नहीं कड़ा चार्ज करेंगे। बाकी हम लोग आपका सपोर्ट में तैयार हैं। जब तक जिंदा हम लोग रहेंगे वो बीजेपी के सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।